दिल्ली जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया एजुकेशन को लेकर। इस बात से आपको क्या सीखने को मिलता है एंड इसका आपके आने वाले फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में क्या आप थोड़ा बहुत जानते हैं? तो वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं सीए नीरज शर्मा आज शेयर करने वाला हूं इस प्रोटेस्ट से होने वाले चेंजेस के बारे में, जो कि आपके आने वाली जनरेशन या फिर आप अगर एक स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं, अगर इस प्रोटेस्ट को लेकर सोसाइटी के अंदर कुछ चेंज आता है, गवर्नमेंट इनकी बातें मान लेती है और अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इनके कहे हुए चीज़ों के ऊपर काम करती है, तो दोस्तों एजुकेशन को लेकर यानी कि स्टूडेंट्स को लेकर, एजुकेशन यानी कि स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ पर काम किया जाएगा। नई पॉलिसीज़ क्रिएट की जाएंगी, नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, और ये जॉब्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स नहीं होने वाली हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को भी पुश किया जाएगा ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी नई जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हों। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करना ही गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। और अगर प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो फिर आपको प्राइवेट जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ये है नंबर 1 पॉइंट कि अगर मुद्दा इतना बड़ा हो गया है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, उस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड वर्क किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको आने वाले समय में जब जॉब की बारी आएगी तो उनके लिए नई जॉब्स अवेलेबल होंगी मार्केट के अंदर। तो उस जॉब के लिए आपको क्या करना है, आपको तैयार रहना है, अपने आप को अपस्किल करना चाहिए। अपस्किल अपने आप को करके रखो, जिससे कि जैसे ही नई जॉब्स आएंगी मार्केट के अंदर, नई जॉब्स जैसे ही क्रिएट हो जाएंगी मार्केट में, आप उनको ग्रैब कर सको। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट कर सकती है लेकिन अनस्किल्ड पर्सन के लिए जॉब नहीं होती मार्केट के अंदर, स्किल्ड लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो अपने आप को जॉब रिलेटेड स्किल्स के साथ अपग्रेड करना आपका पहला काम है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स तो आप ग्रैब कर ही पाओगे। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर की एक लिमिटेशन होती है, वहाँ पर अनलिमिटेड जॉब्स नहीं होती दोस्तों। एक जॉब चेंज करके आप दूसरी पे स्विच नहीं कर सकते जैसे प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पुश कर पाएगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नई जॉब्स क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए वो पुश करेंगे प्राइवेट सेक्टर को, यहाँ पर न्यू जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। अब यहाँ पर जो न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी उनके लिए आपको अपस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को नई स्किल्स सीखनी चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं मार्केट के अंदर, एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, वहाँ पर लोग कैसे जॉब कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पे काम करोगे तो अभी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मार्केट में आप उनको ग्रैब कर पाओगे, आप उनको पालोगे। ठीक है, तो अपस्किल से क्या मतलब होता है? अपस्किल से क्या मतलब होता है? सबसे पहला मान लेते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं कि आप एक स्टूडेंट हैं अभी और पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो नंबर 1 अपस्किल करने का तरीका क्या होता है? आपको कहीं पर ट्रेनिंग करना चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग करना चाहिए दोस्तों। पार्ट टाइम ट्रेनिंग भी हो सकता है ये, दिन में 3 से 6 घंटे के बीच में आप किसी ऑफिस से जुड़ के मिनिमम पैसों के पे काम कर कर वहाँ पर आप ट्रेनिंग कीजिए। वहाँ पर जो आपकी स्किल्स अपग्रेड होंगी वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा काम करेंगी। ठीक है,
वहाँ पर आप नए लोगों से मिलते हो, पीपल स्किल आ जाएंगे आपको, उनसे ज़्यादा लोगों से मिलिए और कम्युनिकेट कीजिए, जो कि सबसे पावरफुल स्किल मानी जाती है किसी भी जॉब के रिगार्डिंग में। अब कहीं पर भी जाओ, किसी भी इंटरव्यू में जाओ, सबसे पहली जो स्किल है आपकी, आपका रिज्यूमे बाद में पहली जो स्किल है आपकी, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत तगड़े लेवल पर काम करना चाहिए, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि ये एक छोटा सा टॉपिक होता है हमारे मेन करिकुलम में, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है वहाँ पर इसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता इसके ऊपर। इसके मार्क्स कोई रेलेवेंट ही नहीं होते आपकी परसेंटेज के ऊपर, इसीलिए इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है स्कूल टाइम में। तो आपको अब ध्यान रखना है दोस्तों, जो स्कूल लाइफ है या कॉलेज लाइफ है वो दोनों ही अलग है रियल लाइफ है। रियल लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी एक स्कूल और कॉलेज लाइफ है। स्कूल और कॉलेज लाइफ में आपको पेन पेपर पर काम करना पड़ता है, चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, आप बुक खोल के एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। लेकिन रियल लाइफ टोटल डिफरेंट है, आपको पेन पेपर पर काम नहीं करना पड़ता, आपको कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है, आपको स्प्रेडशीट्स पर काम करना पड़ता है, क्योंकि डेटा ही मेन पार्ट होता है किसी भी काम का। जो भी काम आपने किया उसको आपको प्रेजेंट करना अगर नहीं आता तो सामने वाला आपका बॉस जो है, आपका सीनियर जो है, वो आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख पाएगा काम को लेकर, ना वो आपको प्रमोशन दे पाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें प्रेजेंट करना नहीं आती, समझाना नहीं आता चीज़ों को। तो इसीलिए आपको स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए। जो स्प्रेडशीट का मतलब है दोस्तों, मेनली स्प्रेडशीट अगर आपने सुना हो तो एक्सेल होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट बोला जाता है। आज की डेट में गूगल शीट्स भी एक बहुत काम का टूल है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है, जिसको अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की जॉब्स मार्केट में इसके रिगार्डिंग अवेलेबल हैं, नेक्स्ट लेवल की, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और अब एआई आने की वजह से बहुत सारी जो कोडिंग से रिलेटेड टास्क होते थे वो भी एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड का पर्सन कर पा रहा है। तो ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गई हैं। कुछ चीज़ें पहले लिमिटेशन होती थी कि जिनको जो फॉर्मूलाज आते थे बस वो उन्हीं के साथ डेटा पर काम कर पाते थे, लेकिन अब क्या है, अब एआई आने की वजह से आप कोडिंग से रिलेटेड आप जो है पाइथन पे कोड लिख सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो और उस स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में रन भी करती रहेगी एंड आपका टाइम भी बचाएगी। तो पुराना तरीका अब नहीं काम करता, लेकिन पुराने तरीके का मतलब ये नहीं है कि आपको सीखना ही नहीं पड़ता कुछ भी। आपको बेसिक्स तो आने चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर के, चाहे आप उसको एआई की हेल्प से ही क्यों ना रन करना चाहते हो, लेकिन आपको बेसिक्स तो आना चाहिए उसका, तभी आप एआई से कमांड दे पाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट कर पाओगे एंड उसके रिगार्डिंग फार्मूलाज बनवा पाओगे एंड डेटा को प्रेजेंट कर पाओगे, समझ पाओगे अच्छे से। क्योंकि डेटा के ऊपर काम करना एक अलग बात होती है, एआई को सारा डेटा आप नहीं दे सकते, आपका प्राइवेट डेटा नहीं दे सकते, क्लाइंट का डेटा नहीं दे सकते, इसीलिए आपको इस तरीके से काम करना है कि आप अपना डेटा भी उसको ना दें और आप अपना काम भी करवा लें। तो इसीलिए कुछ एक्सेल आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर एक्सेल सीख रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप यूट्यूब से सीख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड एक कोर्स चाहिए एक्सेल का जो कि जॉब के रिगार्डिंग फॉर्मूलाज आपको सिखा दे, जॉब के रिगार्डिंग चीज़ें सिखा दे, तो हमारा शिक्षाकुंज.in पर भी एक कोर्स है दोस्तों, शिक्षाकुंज.in के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर एक्सेल का जॉब रेडी कोर्स है, ओनली एंड ओनली 499 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, सिर्फ 499 के हैं। और अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं तो टैली का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। टैली का कोर्स ओनली 999 रुपीज़ में कोर्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर लीजिए। आपको अगर समझ में आता है आप ट्रायल उसकी क्लासेस देख लीजिए, देन उसको परचेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो वो मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट जो कि आप लोगों को पता भी होता है, लेकिन फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि चाहे गवर्नमेंट कितनी भी जॉब्स क्रिएट कर दे, ठीक है, आप लोग
पेपर लीक भी अगर रोक देती है गवर्नमेंट, तब भी आपकी मेन स्किल जो है, मेन स्किल आपकी होनी चाहिए स्टडी। आपको स्टडी करना आना चाहिए दोस्तों, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करना आना चाहिए। रिलेट करो चीज़ों को, तब वो आपको याद रहेंगी, और अगर आपको याद रहेंगी तो आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी मेन स्किल स्ट्रॉन्ग है तो बाकी स्किल्स आप सीख पाओगे बहुत आराम से। आपको स्टडी पर फोकस रखना है। जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी होती है उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती अपने करियर के अंदर। जो वर्किंग करियर होता है वहाँ पर कोई भी इशू नहीं आता, क्योंकि रीडिंग से जो है माइंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप अपनी जो करिकुलम बुक्स हैं उनको भी पढ़ना है, एंड साथ ही साथ अदर बुक्स भी पढ़नी चाहिए आपको जो आपके करिकुलम से बाहर हैं। वीडियोस सिर्फ एजुकेशन वीडियोस रेलेवेंट है, आपकी पढ़ाई की क्लासेस अगर हैं तो वो ठीक हैं। उसके अलावा वीडियोस से उतना कंटेंट कंज्यूम आप नहीं कर सकते, ऑल्दो कर सकते हो, बट वो याद उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना आपने पढ़ा हुआ है किसी चीज़ को, वो आपको ज़्यादा रिमेंबर रहेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ पर से ध्यान नहीं भटकाना है। चाहे जॉब्स कितनी भी क्रिएट हो जाए, 100% लोगों को कभी भी जॉब्स नहीं मिल सकती। तो आपको बेहतर तो होना ही पड़ेगा, स्किल्स तो एक्वायर करनी ही पड़ेंगी, तभी जो नई जॉब्स आएंगी मार्केट के अंदर वो आप ग्रैब कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही था आज की वीडियो के अंदर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझको, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।